चलिए दोस्तों, रवि राज दुर्गा क्लासेज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्णिका क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है माँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है माँ। आज आप लोग को बताएंगे चैप्टर 3। माँ चैप्टर का नाम है, ये कहानी है। माँ चैप्टर जो है ये कहानी है, गुजराती भाषा में लिखी हुई है। माँ कहानी के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर जी है। कौन है जी? ईश्वर पेटलीकर है। यही वर्णिका है कक्षा 10। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों हम इस तरह के कहानी सुनाएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम इसी में आप लोगों को कहानी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा के सारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सही कहते हैं, पढ़ के तो देख लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले समझा देते हैं कुछ बातें माँ के बारे में कि माँ क्या होती है। बताइए, हम लोग कहीं ना कहीं रूप में पिता से अधिक किनके कर्जदार होंगे? माँ के कर्जदार होंगे, क्योंकि माता हम लोग को जन्म से पहले और जन्म के बाद की बहुत अच्छी साथी होती है। माता जो है हम लोग को 9 महीना पहले से क्या करते हैं, अपने संभाल के रखती है। उसके बाद भी साल भर तक 6 महीने तक क्या करते हैं, संभाल के रखती है। तो माता का कर्ज सधाना बड़ी मुश्किल है। माँ क्या होती है आप लोग को भी पता होगा। बताइए, तो हम लोग को कोई कह दे कि 2 ईंटा पेट में बांध लो, रहो का 2 दिन 6 महीना रहेंगे, उतना बोझ सह के माँ हम लोग को क्या क्या करती है, बैठने में, सोने में, उनको खाने में, सब में तकलीफ। फिर भी माँ के लिए बच्चे क्या करते हैं आप लोग को पता है, आजकल के बच्चे। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए माँ ये क्या है, इनको गोद में लिए हुए अपने बच्चे को, और कितना लाड़ प्यार से एकदम लिए हुए हैं। अपनी संतान से कितना प्रेम करती है माँ, देखिए ना। जब भी छोटा सा बच्चा है, माँ भले छोटा सा बच्चा है और इसको तबीयत खराब हो जाती है ना, तो माँ रात रात भर जग जाती है और जग करके क्या करती है, रात बिता देती है। खुद बच्चे जो भी हो अपना लैट्रिन पेशाब करते हैं बिछावन पे, तो खुद माँ गीले पर सो जाती है, फिर उस बच्चे को क्या करते हैं, सूखे में सुला करके रात भर जगती है। ऐसी होती है माँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये माँ के ऊपर एक गीत याद आ गया, आप लोग को भी सुना देते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, क्या क्या मन्नतें मांगती है, पूजा पाठ करती है। सुन लीजिए, उसके बाद ये कहानी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुनाते हैं। माँ देवी माँ के पास जाते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, और क्या मांगती है सुनिए। माई हव बुझाव तू माई के दरदिया, पुतवे में बसेला परनवा। माई हव बुझाव तू माई के दरदिया, पुतवे में बसेला परनवा। विनती करिले माए पूजिले चरणवा, जुग जुग जिए मोर लालनवा। विनती करिले माए पूजिले चरणवा, जुग जुग जिए मोर लालनवा। है ना, माता जी अपने बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या मन्नतें मांगती है। चलिए ध्यान दीजिए, अब चैप्टर पढ़ाते हैं आप लोग को। देखिए माँ पाठ है, ये गुजराती भाषा की लिखी हुई है। ये किस भाषा में था? गुजराती भाषा में, जिसको हिंदी में कोई ना कोई अनुवाद कर दिए। ठीक है, माँ है गुजराती भाषा में, लेखक ईश्वर पेटलीकर जी। ठीक है, जन्म इनका हुआ है पेटली गांव गुजरात। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये जो न है टवर्गी न, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। ठीक है, टाइप हो गया है, नो दिक्कत। ईश्वर पेटलीकर है, ऐसे भी चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। चलिए, प्रसिद्ध इनका ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। खून की सगाई है, ये प्रसिद्ध कहानी है किनकर? ईश्वर पेटलीकर की। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास काला पानी,
ठीक है। और माँ जो कहानी है वो गुजराती भाषा में था, जिसको हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? गोपाल दास नागर जी। ठीक है, गोपाल दास नागर जी हिंदी में अनुवाद किए हैं माँ पाठ को। चलिए आप लोग को कहानी सुनाते हैं, बढ़िया से सुनाएंगे, तो ध्यान दीजिए सब लोग। और ये कहानी के माध्यम से आप लोग को हम ये चैप्टर को बताते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं आप लोग को। मान लेते हैं, क्या कीजिएगा, बनाने में तो नहीं बनता है, बना देते हैं। समझ लीजिए ये फराक वाली है नहीं, माँ है। अब बुढ़ाल नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं, क्या है? माँ है। कौन है जी? माँ है। ठीक है, मान लेने में कुछ नहीं जाता है, मान लेते हैं ये कौन है? माँ है। ये बेचारी कैसी औरत है? बूढ़ी और विधवा औरत है। माँ कैसी औरत है? बूढ़ी और विधवा औरत है। माँ के कै गो संतान है? 4 गो संतान हैं। माँ के 4 संतान हैं। ठीक है, माँ के 4 संतान हैं। ध्यान देंगे सब लोग। माँ के कितने संतान हैं? 4 संतान हैं। ठीक है, कै गो बेटी? 2 बेटी है और 2 बेटा है। ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि माँ पाठ किस भाषा की है? गुजराती, है ना। माँ पाठ में माँ के कितने संतान हैं? 4 संतान। बोलिएगा ना, माँ के कितने संतान? 4 संतान। और 4 संतान में कितने बेटा? 2 बेटा 2 बेटी, है ना। 2 बेटा है 2 बेटी है। चलिए चित्र के द्वारा बता देते हैं। 2 बेटा, ये जो छौरा है ये माँ के बेटा है। ठीक है, ऐसे सब माँ के बेटा होता है, लेकिन चैप्टर में माँ का बेटा माना गया है। चलिए, और ये बेटी है, ये फराक वाली है, समझ लीजिए ना, ये बेटी है। ठीक है, बनावे में तनी हो जाता है, क्या कीजिएगा, इसको चुरकी बना देते हैं तनी कि लड़की है। हाँ हाँ, चुड़ैल बन गई है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं इस कहानी के द्वारा। माँ के 2 गो बेटा बना दिए हैं, 2 गो बेटी बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये है छोटी बेटी है बड़ी बेटी। ये बड़ी बेटी का नाम है कम्मू। क्या नाम है जी? कम्मू। ठीक है, चलिए आप लोग को ब्लैक से लिख देते हैं। चलिए बड़ी बेटी है, ये बड़ी बेटी है माँ का, जिसका नाम है क्या? कम्मू। क्वेश्चन आएगा, माँ के बड़ी बेटी का नाम क्या है? कम्मू। और ये छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी का नाम है मंगू। क्या नाम है? मंगू। अब ध्यान दीजिएगा, माँ के जो छोटी बेटी है मंगू, ये बचपन से, कब से जी? बचपन से, यानी बचपन से क्या? जन्म से। कब से? जन्म से, जन्म से, जन्म से, जन्म से पागल और क्या है? गूंगी है। माँ का जो छोटी बेटी है वो जन्म से पागल और गूंगी है। बेचारी का सारा काम काज माँ करती है। ये मंगू का देख रेख, खाना पीना, कपड़ा लत्ता पहनाना, ओढ़ाना, नहाना धोना सब कौन काम करती है? माँ ही देख रेख करती है। इसके अलावा ये बड़ी बहन है कम्मू, इसका हो चुका है विवाह। कम्मू का क्या हो चुका है? विवाह है। अब लिखा गया है, इसे घसेट कर चलिएगा, तो लिख देते हैं बढ़िया से। चलिए, कम्मू का क्या हो चुका है? विवाह। लेकिन ये कम्मू है, ये भी मंगू को देख नहीं चाहती है।
कम्मू भी मंगू को ठीक से देख नहीं चाहती है। जब न तब मंगू को एकदम क्या करती है, जानते करते हैं भाई बहन में कैसे कैसे होता है टॉर्चर, मंगू को बड़ा टॉर्चर करती रहती है कम्मू। साथ ही साथ ये माँ के 2 बेटा है जिसको विवाह हो चुका है, ये भी परदेश में है अपने बीवी बच्चों के साथ। कहाँ है, परदेश में है। ये भी अपने बीवी बच्चों के साथ परदेश में है, ठीक है। हाँ, ये बेटा है बीवी बच्चों के साथ कहाँ है, परदेश। क्वेश्चन है माँ के बेटा कहाँ है, परदेश में है, परदेश में रह रहा है। तो घर में केवल बचेंगे कौन कौन, माँ और मंगू, बस 2 आदमी, माँ और मंगू घर पे है, बाकी सब कहाँ, परदेश। ये तो विवाह हो गया, अपना नैहरे गई, मतलब क्या हुआ, ससुराले गई, और इधर दोनों बेटा परदेश। घर में है माँ और मंगू। बेचारी मंगू बचपन से पागल, जन्म से पागल और गूंगी है, इसका सारा देख रेख माँ ही करती है। चलिए आगे समझते हैं। मंगू जो है ये कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। क्वेश्चन आएगा मंगू कितने वर्ष की, 12 वर्ष की। और मंगू के लिए शुभ क्या था, कौन सा महीना, अगहन का महीना। क्वेश्चन आएगा मंगू के लिए सबसे शुद्ध महीना कौन सा था, अगहन का महीना मंगू के लिए शुद्ध था और शुभ था, ठीक है। तब 12 वर्ष की थी मंगू। अब मंगू के ही गांव की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम है कुसुम, ठीक है। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। इधर क्या करे, इसको मिटा दे, नहीं नहीं इधर बताते हैं। ये जो लड़की है जिसका नाम बताते हैं कुसुम, क्या जी, कुसुम। ये कुसुम जो लड़की है ये मंगू के ही गांव की रहने वाली एक लड़की है, जो पढ़ते पढ़ते एकाएक क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। नहीं, पढ़ी से पागल हो गया, क्या अच्छा बात है। मंगू जो है, कुसुम जो है पढ़ते पढ़ते एकाएक पागल हो जाती है। तो और पढ़ती थी कहाँ, कुसुम कहाँ पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में। कुसुम कहाँ पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कुसुम पढ़ते पढ़ते क्या हो गई, पागल। कुसुम जो है कहाँ पढ़ती थी, शहर के कन्या विद्यालय में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुसुम जैसे ही पागल हो गई तो इसको क्या कर दिया गया, माता पिता अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुसुम को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जैसे ही कुसुम अस्पताल में भर्ती हुई, कुछ दिनों के बाद कुसुम क्या हो गई, ठीक हो गई। जब कुसुम ठीक हो गई तो मंगू के माँ को गांव वाले लोग आए और कहने लगे कि देखियो कुसुम ठीक हो गई, तू भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करो, मंगू भी ठीक हो जाएगी। तो माँ कही कि नहीं, हम मंगू को अस्पताल में भर्ती न करेंगे। क्यों, माँ सोचती थी कि हम माँ होकर के भी मंगू को इतनी अच्छी से ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो अस्पताल वाले लोग मंगू को कैसे ठीक से देखभाल करेंगे, हमारी बेटी को अस्पताल वाले लोग मार देंगे, ठीक से नहा धोआन खान पान नहीं कराएंगे, कपड़ा लत्ता नहीं पहनाएंगे, तो हमारी मंगू मर जाएगी, ठीक है। माँ चाहती थी कि मंगू का जो मृत्यु है प्राकृतिक रूप से हो जाए, लेकिन किसी घटना से नहीं। हाँ, माँ चाहती थी कि हाँ मंगू का जो है वो छुटकारा मिले, किस रूप में, प्राकृतिक रूप में, यानी ईश्वर के द्वारा, लेकिन किसी के द्वारा मौत नहीं हो, ऐसा माँ चाहती थी। और माँ यही चाहती थी कि हम मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हम माँ होकर के मंगू को ठीक से देखभाल नहीं कर रही हूँ, तो अस्पताल में लोग कैसे देखभाल करेंगे ठीक से, अस्पताल के लोग हमारे मंगू को मार देंगे। क्वेश्चन ये जगह उठेगा,
माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? आप लोग को पता है कि माँ यह सोचती थी कि मैं माँ होकर के मंगू को ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो अस्पताल के लोग मेरे मंगू को कैसे देखभाल करेंगे? वो मेरे मंगू को मार देंगे, ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाह रही थी। हो गया आपको आंसर। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए, था क्वेश्चन आएगा, कुसुम कौन थी, वह कहाँ पढ़ती थी? तो कुसुम मंगू के ही गांव की रहने वाली एक लड़की थी जो शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते एकाएक पागल हो गई। तो पागल हो गई तो कुछ दिनों के बाद फिर वो ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा, माँ कौन थी, इसके कितने संतान है? तो माँ बूढ़ी और विधवा औरत है और माँ के 4 संतान है, 2 बेटा और 2 बेटी। बड़ा बेटा सब परदेश, और बेटी जो है, एक बेटी मंगू जो 12 वर्ष की है, एक बेटी कम्मू जो बड़ी है वो विवाह हो चुका है, अपने ससुराल है। हो गया आंसर। तो आगे समझिए, क्वेश्चन आएगा, कम्मू कौन थी? तो कम्मू मंगू की बड़ी बहन थी, चाहे है, ठीक है। अब देखिए, अब माँ को तो सब जोर जबरदस्ती कर दिया गांव के लोग कि ना मंगू को अस्पताल में भर्ती कराओ ता कराओ। और माँ सोच रही है कि ठीक है, हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो माँ किसको बुलाई? कुसुम को। क्यों बुलाई? अस्पताल के हाल चाल पूछने के लिए। तो माँ कुसुम को बुला करके अस्पताल के हाल चाल पूछी कि कुसुम बताओ अस्पताल किस तरह से है, कैसे देखभाल होता है, कैसे कैसे क्या होता है अस्पताल में, ये सब बात बताओ तो हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे। तो कुसुम बोलती है कि अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं होता है, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, ठीक है। कुसुम बोली माँ को कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराइए, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तब माँ क्या काम किया, अपने बेटे को, किसको? अपने बेटे को पत्र लिखी। माँ अपने बेटे को क्या लिखी? पत्र लिखी। और पत्र में ये लिखी हुई थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, आ जाने के लिए। तो उसका बेटा जो है क्या किए, आए, आ करके क्या किए, नहीं होता है साइन उन कराना कहीं कहीं अलॉक ब्लॉक इस समय, तो साइन उन करवा के पर्ची बनवाए। और 1 सप्ताह बाद, कितने दिन बाद? 1 सप्ताह बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना तय हुआ। क्वेश्चन आएगा, कितने दिन बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना तय हुआ? 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना तय हुआ। अब जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना जाना था, उस रात माँ को नींद नहीं आई। क्वेश्चन आएगा, जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना जाता, मतलब अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना था, उस रात माँ को क्या नहीं आई? नींद नहीं आई, है ना। और सुबह होकर के माँ मंगू को लेकर कहाँ गई? अस्पताल। और मंगू को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और माँ को अंदर जाने नहीं दिया गया। माँ रात को 11:15 बजे, हाँ 11:15 बजे, कितना बजे? 11:15 बजे घर लौटी। माँ रात को कितने बजे घर लौटी? 11:15 बजे। क्वेश्चन आएगा कि माँ अस्पताल से कितने बजे घर लौटी? तो 11:15 बजे घर लौटी और सो गई, लेकिन नींद तो नहीं आई। और एकाएक माँ जो है चिल्लाई मंगू, और चिल्लाई, और माँ भी मंगू की तरह पागल और गूंगी हो गई। माँ भी मंगू के जैसे ही हो गई। देखिए माँ का प्यार, माँ का ममता निश्चल होता है अपने बच्ची के लिए। वो क्या की,
सेम पागल और गूंगी हो गई। माँ भी मंगू के जैसे मिल गई, क्योंकि ये कहावत सुने होंगे कि जेकरा जौरे रहबे ओकरे जैसन हो जाएबे। सुने हैं ना कि जेकरा जौरे रहबे ओकरे जैसन हो जाएबे, ये तो आप सुने ही होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी के साथ हम रहते हैं तो ओकरे जैसन हो जाते हैं? सांस का गति, आंखों के उसका रवैया, देख से देख, उसके बाद उसका चाल चलन जो है ना, हम लोग का जो मन का प्रक्रिया है वो ऑरा के रूप में चारों तरफ घूमते रहता है, शरीर के चारों तरफ घूमते रहता है। और सांस का गति है वो हवा में फैलते रहता है। इस कारण उसके सांस का गति मेरे में, मेरे सांस का गति उसके में आता है, और इस तरह दोनों का जो हेलमेल है एक हो जाता है। और जेकरा जो जो रहेगा ओकरे जैसा आपका मन हो जाएगा। यानी ऐसे ही माँ मंगू के साथ हमेशा रहती थी, और वैसी होते होते मंगू की तरह ही माँ पागल और गूंगी हो गई। तो ये था माँ पाठ का कहानी जो आप लोग को हम बताए। इसमें आप लोग को क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन देंगे और पक्का बन जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, 10-20 गो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को पूछ ही लेते हैं। चलिए, माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। माँ पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, है ना। आगे बताइए, आगे जो है ये देखिए, माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। उसके बाद बताइए, माँ पाठ किस भाषा के है? गुजराती। माँ ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ? पेटली गांव, गुजरात। ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई, ये काला पानी लोकप्रिय उपन्यास है। माँ पाठ के हिंदी अनुवादक गोपाल दास नागर, है ना, इस तरह का है। और आप लोग के लिए फिर बता देते हैं कि माँ किस कहानी की पात्र नहीं, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ। हाँ, आगे माँ के कितने संतान? 4 संतान। मंगू के अलावे माँ को कितने संतान? 4 संतान। उसके बाद माँ के कितने बेटे? 2। कितने बेटियां? 2। उसके बाद मंगू कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कम्मू। कुसुम कहाँ पढ़ती थी? सर के कन्या विद्यालय में। ये से जो ऑब्जेक्टिव है आपका हम सुना दिए हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। माँ कुसुम को क्यों बुलाई? अस्पताल का हालचाल पूछने के लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को सुना दिए हैं, सब बन जाएगा। तो आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन है, देते हैं, बनाइएगा। अब बना के घर से लाइएगा। 4 क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन है जो लिख देंगे। चलिए लिख ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने दिन बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना हुआ? 1 सप्ताह। मंगू के लिए शुभ महीना कौन सा था? अगहन का महीना, है ना। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। माँ कितने बजे घर लौटी? 11:15 बजे। कम्मू कौन थी? बड़ी बहन। कम्मू का क्या हो चुका था? विवाह। तो इस तरह जो है आपका है। चलिए आपका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, माँ कौन थी? इसके कितनी संतानें हैं? नाम क्या करे? नाम लिखे, है ना। माँ कौन थी, इसके कितने संतानें हैं, नाम लिखे। अगली क्वेश्चन, मंगू कौन थी, वर्णन करे। अगला क्वेश्चन, कुसुम कौन थी, वर्णन करे। क्या करिएगा, लिख देते तनी बढ़िया से, करे। उसके बाद कम्मू कौन थी। उसके बाद एक भी और क्वेश्चन है,
माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, है ना। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती, ये 4 क्वेश्चन है ना, ये 4 क्वेश्चन आपका भी है ये चैप्टर का, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हम बनवा लेते हैं साथ में। चलिए, माँ कौन थी? तो माँ बूढ़ी और विधवा औरत थी। इसके 4 संतानें हैं, 2 बेटा 2 बेटी। 2 बेटा परदेश में और 2 बेटी, एक मंगू एक कम्मू। मंगू पागल गूंगी थी, कम्मू का विवाह हो चुका था। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। मंगू कौन थी? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। यह 12 वर्ष की थी। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुम कौन थी? तो कुसुम शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली, मंगू के गांव के ही रहने वाली एक लड़की थी, जो पढ़ते पढ़ते एकाएक पागल हो गई। ठीक है, बाद में इसको अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ये ठीक हो जाती है। आगे समझते हैं। कम्मू कौन थी? कम्मू मंगू की बड़ी बहन थी, जिसका विवाह हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? आपको पता है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि माँ सोचती थी कि मैं माँ होकर के भी मंगू को ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो अस्पताल वाले लोग मेरे मंगू को तो कैसे देखभाल करेंगे, मेरे मंगू को मार देंगे, ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। इस कारण माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। आपका ये 4 क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है चैप्टर का, ये आप घर से बना के आएंगे। चैप्टर सुना देने के बाद आपको पता चला होगा ये पूरा बन ही जाएगा। नो टेंशन, इसको शेड्यूल में बना के आइएगा। तब तक क्या मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, माँ के लिए एक और सुन लीजिए, एगो बता देते हैं गाना। बसेला हमारे बबुआ हमारे परनवा में, अयो रे निंदिया रानी बाबू के नयनवा में, अयो रे निंदिया रानी बाबू के नयनवा में। बसेला हमारे बबुआ हमारे परनवा में, अयो रे निंदिया रानी बाबू के नयनवा में, अयो रे निंदिया रानी बाबू के नयनवा में। हो हो हो